हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्मेनोरिया को समझने वाले हैं। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान होने वाले पेन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है, या आसान भाषा में कहें तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ही डिस्मेनोरिया कहलाता है। अधिकतर महिलाओं में यह देखा जाता है दोस्तों कि जब उनको पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके 2 या 3 दिन पहले या फिर जब उनको पीरियड स्टार्ट रहता है उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो जब भी आपको डिस्मेनोरिया वर्ड सुनने को मिले तो आप इजीली समझ जाना कि पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को ही डिस्मेनोरिया कहते हैं। वैसे तो दोस्तों डिस्मेनोरिया 2 प्रकार का होता है, जिसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और सेकेंड को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें महिलाओं को हल्का सा दर्द रहता है, लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है। माहवारी के 1 या 2 दिन पहले यह दर्द रहता है और इसमें एक खासियत होती है कि इसमें शारीरिक कोई और भी बीमारी नहीं होती है, या शारीरिक कोई और भी बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। बस आपको इसमें इतना ही बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की अगर बात करें तो इसमें होता यह है कि 1 हफ्ते तक पूरा दर्द रह सकता है और दर्द का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा रहता है। सीवियर पेन रह सकता है। एब्डोमिनल एरिया में सीवियर पेन देखने को आपको मिलते हैं। इसमें लेट कर रहना पड़ता है और इसके साथ साथ कोई और भी शारीरिक बीमारी या कोई और भी तकलीफ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद है इतना आपको इजीली समझ आ गया होगा कि डिस्मेनोरिया होता क्या है। अब जानते हैं डिस्मेनोरिया होने पर क्या क्या लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। तो डिस्मेनोरिया होने पर महिलाओं में लो बैक पेन की समस्या देखने को मिलती है। पेन स्प्रेडिंग डाउन द लेग, दर्द पैरों में भी फैल जाता है। क्रैपिंग और पेन इन द लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में ऐंठन या दर्द होना शुरू हो जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फैटिग, वीकनेस यानी कि कमजोरी, ये सारी चीजें आपको डिस्मेनोरिया के सिम्टम में दिखाई देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों कि डिस्मेनोरिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो वो कारण है किसी प्रकार की टेंशन अथवा डिप्रेशन, फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका कारण हो सकता है। दर्द को सहन करने की क्षमता कम होना, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, इसमें यूट्रस की साइज या सर्विस की ओपनिंग छोटी होने से भी पेन हो सकता है। यूटेरिन मसल का पूरी तरह से विकसित न होना, इंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, यूट्रस में इन्फेक्टिव या ओल्ड पार्टिकल जैसे ब्लड क्लॉट का इकट्ठा हो जाना, इन सभी कारणों के वजह से दोस्तों महिलाओं में डिस्मेनोरिया की दिक्कत हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जानते हैं दवाओं के बारे में। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो साइक्लोपाम MF नाम की टैबलेट आती है, जिसका कॉम्पोजिशन मिफेनेमिक एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इन दोनों ही कॉम्पोजिशन का यूज दोस्तों पेट में होने वाले दर्द को, ऐंठन को, यहाँ तक कि मांसपेशियों में होने वाले ऐंठन जैसी दर्द को ठीक करता है। इसमें जो मिफेनेमिक कॉम्पोजिशन है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को ट्रीट करने का काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस टैबलेट की यूज में भी आप देख सकते हैं कि इस टैबलेट को कब यूज करते हैं, तो वो है एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड पेन एंड क्लोकी पेन, ये सब कंडीशन होने पर साइक्लोपाम MF टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 1 गोली सुबह दोपहर शाम लेना होता है, या आप कोलीमैक्स टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल होता है। ये भी टैबलेट पेट में होने वाले दर्द में अच्छा वर्क करता है। इसकी 1 गोली सुबह दोपहर शाम लिया जाता है जरूरत के अनुसार। या फिर एक और टैबलेट आती है जिसका नाम है बायोस्पैन टैबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन हायोसिन
बुटाइल ब्रोमाइड होता है। यह एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स होता है दोस्तों, यानी कि हमारे पेट में या हमारे इंटेस्टाइन में होने वाले ऐंठन, ममोड़ जैसी दर्द को ठीक करता है। इसको सुबह दोपहर शाम लिया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर दर्द कम ना हो तो ड्रोटिन इंजेक्शन आप ले सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और यह एक बेस्ट इंजेक्शन है दोस्तों पेट में होने वाले दर्द को तुरंत ठीक करने में। इसका यूज दोस्तों एब्डोमिनल पेन में करते हैं, क्रैम्प्स में करते हैं, स्पाज्म में करते हैं और यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि पीरियड में होने वाले दर्द को भी इस ड्रोटिन इंजेक्शन से ठीक किया जाता है और इसकी जरूरत पड़ने पर मांसपेशी में लगाया जाता है। ये सब मेडिसिन के अलावा दोस्तों हार्मोनल थेरेपी के रूप में ओवरल एल टैबलेट दिया जाना चाहिए, जिसका कॉम्पोजिशन एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन होता है और ये दोनों ही महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। इस टैबलेट की डोज की बात करें तो 5वें दिन से 21वें दिन तक एक गोली महिला को दे। इसके अलावा अलग अलग उपाय अपनाने चाहिए ताकि महिला को दर्द में आराम मिले, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कमर के नीचे के भाग में गर्म सियाई रखना, जनरल हेल्थ टॉनिक। अगर आयरन की कमी है तो आयरन टॉनिक दिया जाना चाहिए। ये थी दोस्तों वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको डिस्मेनोरिया के बारे में पता होनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम की हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।